18 सितंबर 2016 की सुबह थी। अचानक उरी सेक्टर में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर 4 हेविली आर्म्ड आतंकवादी आए। उन्होंने बिना चेतावनी के हमला कर दिया। हैंड ग्रेनेड हवा में फटे, चारों ओर धुआं, चीखें और आग, और 19 जवान हमारी रक्षा करते करते शहीद हो गए। ये हमला सिर्फ एक घटना नहीं था, ये देश के हर घर में गुस्सा, सवाल और दर्द की आग लगा गया। लोगों ने पूछा, अब क्या? जवाब कब मिलेगा? उरी हमले के बाद भारत की सेना और सरकार ने तुरंत काम शुरू किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से लेकर इनपुट एजेंसियों तक सब ने एक बात तय की कि इसी खतरे का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा। सर्वप्रथम इंटेलिजेंस ने इलाके की गुप्त निगरानी शुरू की। सैटेलाइट इमेज, ग्राउंड सोर्स और स्थानीय जानकारी से पता लगाया कि आतंकियों के ठिकाने कहाँ हैं और किस रास्ते से हमले के बाद वापस निकला जा सकता है। पहले ये जानना जरूरी है, सर्जिकल स्ट्राइक क्या है। ये सिर्फ एक साधारण हमला नहीं होता, ये एक बहुत लक्षित और तेज सैन्य कार्रवाई होती है, जहां एक निश्चित लक्ष्य को तेजी से नष्ट किया जाता है और सैनिक तुरंत सुरक्षित वापस लौटते हैं। 2016 में भी यही किया गया। भारतीय सेना ने आतंकियों के लॉन्च पैड को निशाना बनाया। उन जगहों को निशाना बनाया गया जहां से आतंकियों की घुसपैठ और हमले की तैयारी चल रही थी। 28 सितंबर 2016 की रात को आधी दुनिया सो रही थी, लेकिन भारतीय सेना की गुप्त कमान में एक आवाज उठी, अब हम चलते हैं। 150 से ज्यादा एलीट पैरा एसएफ कमांडो ने खामोशी से अपनी बूट्स बांधी, फोन बंद कर दिए और पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, देश की रक्षा। ये वही कमांडो थे जिन्हें पता नहीं था कि अगली सुबह क्या सामना होगा, लेकिन उनके दिल में एक बात तय थी, हम जीत कर ही लौटेंगे। शाम के आखिर में जब सब कुछ तैयार हो गया, ये कमांडो एलओसी को पार कर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रवेश किए। ये वो जगह थी जहां आतंकियों के लॉन्च पैड्स थे, उनके ट्रेनिंग कैंप, सप्लाई पाइपलाइन और घुसपैठ के रास्ते। धीरे धीरे, चुपके से और बिना किसी आवाज के कमांडो ने अपने लक्ष्य को पूरा करना शुरू कर दिया। ये रात चांद की रोशनी से भी ज्यादा अंधेरी थी, पर इन सैनिकों के हौसलों से रोशन। कमांडो ने आतंकवादियों के कैंपों को नष्ट कर दिया। उनके गोदाम, उनके हथियार, उनके संसाधन सब तहस नहस हो गए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 40 आतंकवादी मारे गए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये उस रात का सबूत थे जब भारत ने अपने सैनिकों के लिए बदला लिया। हमले के बाद सेना ने बिना कोई बड़ा खुलासा किए चुपचाप भारतीय सीमा में वापसी की। कमांडो सुरक्षित घर लौट आए। इनकी बहादुरी की मिसाल लंबे समय तक याद रखी जाएगी। भारत में इस ऑपरेशन को सरहद पार सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया। ये सही है कि हमला ग्राउंड लेवल तक किया गया, लेकिन कुछ विश्लेषकों ने कहा कि इसे क्रॉस बॉर्डर रेड भी कहा जा सकता है। दुनिया ने इसे देखा, कुछ ने इसे साहस की मिसाल माना तो कुछ ने तकनीकी रूप से अलग राय दी। पर एक बात तय है, भारत ने सूचित किया कि आतंक के खिलाफ वो चुप नहीं बैठेगा। आज हमें याद रखना चाहिए, ये केवल एक ऑपरेशन की कहानी नहीं है, ये उन वीर जवानों की कहानी है जिन्होंने अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। ये वो रात थी जब दर्द जवाब से मिला और भारत ने एक संदेश दिया, हम अपने सैनिकों को भूलते नहीं और न ही अपनी सुरक्षा की कीमत।